हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सब लोगों का नर्सिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है। हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉर्सेट 2023 के लिए एंड क्लास सीरीज रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट 13 के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम के एमसीक्यू यहीं ख़त्म होते हैं। इसके बाद में जितने भी इमेज बेस्ड और प्रोसीजर रहते हैं हॉस्पिटल के, वो अपन फंडामेंटल के टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है आप सबके लिए, अबनॉर्मल डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई इज रेफर्ड एज, यानी कि जो अपनी लंग्स की ब्रोंकाई है उसका परमानेंट अबनॉर्मल डायलेशन हुआ, इस कंडीशन को आप क्या कहेंगे। आप लोगों को क्या करना है, इस लाइव सेशन में कंटिन्यू लगातार साथ में रिप्लाई देते रहना है। आपका आंसर अगर गलत होता है कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये एमसीक्यू एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है एम्फाइसेमा, ऑप्शन बी के अंदर लिखा है ब्रोंकिएक्टेसिस और ऑप्शन सी के अंदर लिखा है अस्थमा, ऑप्शन डी के अंदर लिखा है ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस का सिंपली मीनिंग होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई क्या कहलाता है, ब्रोंकाइटिस। अस्थमा के अंदर क्या है, ये एक एलर्जिक ट्रिगर है जो आपके एयरवे के अंदर क्या करता है, स्पाज्म करता है और नैरो कर देता है एयरवे को। तो ये अबनॉर्मल डायलेशन वाली कंडीशन नहीं है। ब्रोंकाइटिस क्या है, इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन है। एम्फाइसेमा के अंदर क्या हो रहा था, जो अपनी एल्यूलर वॉल है उसका क्या हो रहा था, डिस्ट्रक्शन हो रहा था। एल्यूलर जो वॉल है उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा था, उस कंडीशन को अपन ने क्या बोला था, एम्फाइसेमा। और ब्रोंकिएक्टेसिस ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, परमानेंट डायलेशन हो जाता है किसका, ब्रोंकाई का, उसको अपन बोलते हैं ब्रोंकिएक्टेसिस। इस कंडीशन के अंदर इसका जो ट्रीटमेंट रहता है, इसके अंदर भी MgSO4 के साथ में, MgSO4 के साथ में स्टीरॉयड और ब्रोंको डायलेटर वाली कंडीशन जो मेडिकेशन रहती है उसको यूज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ, व्हाट इज द क्लासिकल साइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। मरीज क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्या है और उसके अंदर क्लासिकल साइन क्या देखने को मिलेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। और ये जो एपनिया वाली कंडीशन है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया वाली कंडीशन है, ये जो मरीज ओबेसिटी वाले रहते हैं, जिन मरीजों के अंदर ओबेसिटी ज़्यादा रहती है, उन मरीजों के साथ में ये कंडीशन रहती है। जैसे ही ओबेसिटी वाले मरीज स्लीप के लिए सोते हैं तो उनका गला जो होता है वो क्या है, दबता है, उसकी वजह से एयरवे नैरो हो जाता है। और नैरो एयरवे में से क्या होता है, एक साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो इसका क्लासिकल साउंड है, जिस साउंड का नाम क्या है, स्नोरिंग साउंड। स्नोरिंग साउंड किसके अंदर होता है, जो मरीज कैसे है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया वाले, उनके अंदर स्नोरिंग साउंड देखा जाता है। तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, स्नोरिंग नाम दिया जाता है। हाइपरसोमनिया इसके अंदर नहीं होता है। इसके अंदर मरीज जो होता है अपनी स्लीप साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाता है, बीच बीच में बार बार जगता रहता है। तो हाइपरसोमनिया वाली कंडीशन इसके साथ नहीं रहती है। स्लीप डिप्राइवेशन इसके साथ नहीं होता है। नार्कोलेप्सी भी इसके अंदर नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ अपना, द क्लाइंट इज 3 डे पोस्ट पार्शियल लेरिंजेक्टमी, विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शुड द नर्स ऑफर द क्लाइंट। मरीज क्या है, पार्शियल लेरिंजेक्टमी का, और उसको कितने दिन हो गए, 3 दिन। अब उसके बाद में न्यूट्रिशन के लिए आप क्या ऑफर करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है TPN, TPN का मतलब होता है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। ऑप्शन बी के अंदर लिखा है सॉफ्ट रेगुलर डाइट देंगे मरीज को। ऑप्शन सी के अंदर लिखा है पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन देंगे। ऑप्शन डी के अंदर लिखा है क्लियर लिक्विड डाइट देंगे। आपको याद हो तो इससे पहले लेरिंजेक्टमी के जब भी हमने MCQ सॉल्व किया तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था, जब भी मरीज के अंदर लेरिंज की सर्जरी होती है तो ऐसे मरीजों के अंदर ओरली या RT फीड, किसी तरह के फीड अलाउ नहीं करते हैं। ऐसे मरीजों के अंदर क्या देते हैं, TPN चलाया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। ये एक स्पेसिफिक बैग आता है और मरीज़ के अंदर क्या करते हैं, सेंट्रस वीनस कैथेटर डाला जाता है और वहाँ से मरीज़ के अंदर जो है उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए TPN लगाया जाता है। ऐसे मरीजों के अंदर 7 to 10 डे तक मरीजों के अंदर ओरली या लिक्विड या RT फीड किसी भी तरह की डाइट अलाउ नहीं की जाती है। नेक्स्ट MCQ, इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सोर थ्रोट, ये क्या लिखा हुआ है, ऑफ लिखा हुआ है, आप इसको काट देना। इन मेजोरिटी केसेस ऑफ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सोर थ्रोट, जो मरीज के अंदर सोर थ्रोट देखे जाता है, जिन मरीजों के अंदर जो है टॉन्सिलाइटिस वगैरह इन्फेक्शन होता है गले का, तो उसका मेजर कॉज कौन से ज़्यादा देखे जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है गोनोकोकाई और ऑप्शन बी के अंदर लिखा है स्टेफाइलोकोकाई, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है मेनिंजोकोकल और ऑप्शन डी के अंदर लिखा है स्ट्रेप्टोकोकाई। तो मेनिंजोकोकल जो है मोस्ट कॉमनली नहीं देखा जाता है। मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन जो मेनिंजाइटिस वाले इन्फ्लामेशन रहते हैं ऐसी कंडीशन में देखा जाता है। गोनोकोकाई का इन्फ्लामेशन जेनिटल ऑर्गन के अंदर ज़्यादा देखा जाता है, जो फीमेल ज़्यादा PID वाली रहती हैं ऐसी कंडीशन के अंदर गोनोकोकाई का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है।
स्टेफाइलोकोकाई का भी नहीं रहता है। जो कॉमन केसेस ज़्यादा देखा जाता है ये किसका देखा जाता है, स्ट्रेप्टोकोकाई। आपने अगर एक नाम सुना हो, ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक इन्फेक्शन, ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक इन्फेक्शन जो आपने सुना हो, एक बैक्टीरिया है हीमोलाइटिक, ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन अगर आपने सुना हो, जो क्या करवाता है, रूमेटिक फीवर कोज करता है, और आगे जाकर के वो क्या है, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और यही केसेस ज़्यादा देखे जाते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई के इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है, डी, डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ अपना, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद सीवियर डिस्निया हु इज रिसीविंग ऑक्सीजन विया वेंचुरी मास्क, व्हाट शुड द नर्स डू व्हेन केयरिंग फॉर द क्लाइंट। मरीज क्या है, मरीज के अंदर सीवियर डिस्निया वाली कंप्लेनर हो, मरीज क्या है, वेंचुरी मास्क के थ्रू ऑक्सीजन रिसीव कर रहा है, ऐसी कंडीशन में आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी, आप क्या इसके साथ में असेसमेंट करेंगे, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है असेस द फ्रीक्वेंटली नेजल ड्राइंग, ऑप्शन बी के अंदर लिखा है कीप द मास्क टाइट अगेंस्ट द फेस, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है मॉनिटर ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल व्हेन ईटिंग, ऑप्शन डी के अंदर लिखा है सेट द ऑक्सीजन फ्लो एट द हाईएस्ट सेटिंग पॉसिबल। तो आप लोगों को क्या है, वेंचुरी मास्क के बारे में आपको अगर नॉलेज हो तो ये एक सेट ऑफ जो है रहता है फ्लो, जिसपे अपन क्या है नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन इसके अंदर पढ़ते हैं अपन। तो इसके अंदर क्या है, अलग अलग कलर कोड के मास्क रहते हैं, हर मास्क के अंदर अलग अलग ऑक्सीजन कंसनट्रेशन सेट रहती है। कि मान लो ग्रीन कलर का मास्क है तो वो मान लो जैसे 40% FiO2 के साथ में मरीज़ को वेंटिलेट करेगा, तो वो एक फिक्स रहती है इसके ऊपर। तो जो भी मरीज जो है वेंचुरी मास्क पे है तो वो मास्क जो होता है फेस को कवर करता है, और मरीज जब ईटिंग कर रहा होता है तब उस मरीज़ को अपने को कहाँ किस पे शिफ्ट करना पड़ेगा, नेजल प्रॉन्ज पे। और उस टाइम आप लोगों को क्या करना है, मरीज़ के ऑक्सीजन के लेवल को जो है मॉनिटर करता रहना है। जब मरीज़ क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, जब मरीज़ कोई एक्टिविटी कर रहा है, तब आप लोगों को क्या करना है, उसके सेचुरेशन लेवल को देखते रहना है कि अगर सेचुरेशन फॉल हो रही तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, वेंचुरी मास्क को वापस लगा देंगे नेजल प्रॉन्ज से हटा करके। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है फ्रीक्वेंटली नेजल ड्राइंग देखनी है, तो ये इसके साथ नहीं देखा जाता है, क्योंकि पीछे ऑक्सीजन जो है ह्यूमिडिफायर लगा रहता है, फ्लो मीटर रहता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, नॉर्मल स्टेराइल वाटर डाल के रखते हैं, ताकि क्या है नेजल ड्राइंग को प्रिवेंट किया जा सकता है। ऑप्शन बी के अंदर जो लिखा है टाइट मास्क फेस पे लगाएंगे, तो ये टाइट मास्क फेस पे नहीं लगता है। टाइट जो लगता है उस मास्क का नाम क्या है, NIV मास्क। क्या नाम है, NIV मास्क है, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन के लिए, जो अपन वेंटिलेटर से कनेक्ट करके मरीज़ को वेंटिलेट करते हैं, तो वो NIV मास्क होता है जो टाइट लगता है फेस के अगेंस्ट। और ऑप्शन डी के अंदर हाईएस्ट फ्लो लिखा हुआ है, तो हाईएस्ट फ्लो की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जितने ऑक्सीजन का मरीज़ को जो है रिक्वायरमेंट रहता है उतने के साथ में वेंटिलेट किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है, सी। जब भी मरीज़ कोई एक्टिविटी करेगा तो उसके साथ में आप लोगों को क्या करना है, मरीज़ की सेचुरेशन को असेस करते रहना है। तो आंसर इसका क्या है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ, द आर्टेरियल ब्लड गैस ऑफ द क्लाइंट विद क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, मरीज क्या है COPD का, वो क्या हो गया, डिटोरिएट हो गया, एंड रेस्पिरेटरी फेलियर इज इम्पेंडिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल इंडिकेटर शुड द नर्स असेस फर्स्ट। COPD वाला मरीज जो है इसके अंदर क्या है, COPD का मरीज है और डिटोरिएट हो गया है, रेस्पिरेटरी फेलियर उसके अंदर है, और ऐसे मरीज के अंदर आपको क्या साइन देखने को मिलेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है साइनोसिस, ऑप्शन बी के अंदर लिखा है ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन सी के अंदर मेंटल कन्फ्यूजन, ऑप्शन डी के अंदर डिस्टेंडेड नेक वेन लिखा हुआ है। तो COPD वाले मरीजों के अंदर जो है हाइपरवोलेमिक कंडीशन नहीं रहती है, तो ऐसे मरीजों के अंदर डिस्टेंडेड नेक नहीं देखा जाता है, नेक वेन के अंदर डिस्टेंडेड नहीं देखा जाता है। ब्रेडिकार्डिया मरीज के अंदर नहीं होता है, मरीज के अंदर क्या होता है, टैकीकार्डिया। साइनोसिस मरीज के अंदर इनिशियली नहीं देखा जाता है, लेटर ऑन कंडीशन में हो सकता है। मेंटल कन्फ्यूजन मरीज के अंदर होगा, क्योंकि ऑक्सीजन और सेचुरेशन के अगेंस्ट जो है सबसे ज़्यादा अपनी ब्रेन सेल रहती है, वो क्या है, ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो जैसे ही मरीज़ की बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो सबसे पहले इरिटेट कौन होगा, ब्रेन इरिटेट होगा, जैसा मरीज़ क्या है रेस्टलेसनेस में जाएगा, और उसके अंदर क्या देखा जाएगा, मेंटल कन्फ्यूजन देखा जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करेंगे, तो ताकि दूसरे लोग भी अपने साथ जुड़ करके कंसेप्चुअल स्टडी कर सके। बीच में एक दिन का जो है नेट नहीं था, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। तो आज का इस लेक्चर को आप एंजॉय करें और दूसरे लोगों तक शेयर ज़रूर करें।